अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता है या जिनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, या फिर ऐसे लोग जो सुबह उठते हैं तो उनको जमीन पर पाँव रखना मुश्किल हो जाता है, यानी कि उनकी एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो दोस्तों, आपकी बॉडी में किसी भी तरह का दर्द रहता है तो आज के इस हेल्थ एपिसोड को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगा जिससे कि आपकी बॉडी से सभी तरह के पेन गायब हो जाएंगे और आपको ये एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या वजह है आपकी बॉडी में दर्द होने की। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप ये चीज जान सकें। दोस्तों, चाहे आपकी एज 30 हो, 40 हो, 50 हो या 60 हो, ये इलाज सभी के लिए काम करेगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ये बात करते हैं कि 50 या 40 की एज के बाद ऐसा क्यों होता है, क्यों ज्यादातर 40 से 50 की एज के बाद हमारी एड़ी में या हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारी बॉडी की बात करें तो ये अलग अलग एजेस में अलग अलग तरह से काम करती है। अगर आप बचपन में हैं तो आप कुछ भी खाएं तो आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर लेगी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी बॉडी का डाइजेशन कमजोर हो जाता है। एक तो ये नेचुरल है और दूसरा हमारे गलत खान पान की वजह से। जैसे जैसे हम लोग ठंडा पानी पीते रहते हैं या गलत चीजें खाते पीते रहते हैं तो हमारी बड़ी आंत सिकुड़ने लगती है। इससे हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और वैसे भी 40-50 की एज के बाद हमारी बॉडी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना कम कर देती है, यानी कि आप कुछ भी खाएं इसमें से 20-30% ही कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगी। इसी वजह से हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। देखते ही देखते आपकी बॉडी में पेन रहने लगता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपकी एज 40 या 50 के ऊपर है तो आप कैल्शियम जरूर लेना शुरू करें। कैल्शियम का मतलब ये नहीं कि आपको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेने हैं, मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगा कि कैसे ऑलमोस्ट फ्री में आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। कैल्शियम के अलावा दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है विटामिन डी की कमी। आजकल दोस्तों, हम लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं। पुराने जमाने में हम लोगों के घर खुले हवादार थे, ऐसे में हमारे घर में हवा और धूप दोनों आती थी, जिससे कि विटामिन डी की कमी हमारी बॉडी में कभी भी नहीं होती थी। क्या आपको पता है कि जिस तरह से सोलर प्लेट सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करती है, वैसे ही हमारी बॉडी भी सूरज की रोशनी को विटामिन डी में कन्वर्ट करती है। यानी कि जैसे ही आप सूरज की धूप में खड़े होंगे तो सूरज की धूप जैसे ही आपकी स्किन पर पड़ेगी तो आपकी स्किन उस सूरज की धूप को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देगी। और ये विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, यही विटामिन डी है जो हमारी बॉडी के अंदर जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द को खत्म करता है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक शहरों में रहने वाले 50% लोगों की बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। दोस्तों, यही वो सबसे बड़ी वजह है आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा पेन होने की। इसीलिए तो 30-40 की एज में ही लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो बूढ़े हो गए हैं। तो दोस्तों, इन दोनों चीजों के इलाज के लिए, यानी कि कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए और साथ ही साथ विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ परफेक्ट इलाज बताता हूँ जो ऑलमोस्ट फ्री हैं। पहले बात करते हैं विटामिन डी की। दोस्तों, आपको दिन में 1 घंटा धूप में रहना है। अब धूप का मतलब ये नहीं कि तेज धूप में, आपने सुबह के वक्त जिस टाइम सूरज निकल रहा है या शाम के वक्त जब सूरज ढल रहा है, उस वक्त आपने 1 घंटा सूरज की धूप में बैठना है। खड़े रह सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जॉगिंग या एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से सूरज की धूप में 1 घंटा निकलेंगे तो विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी और घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, आपकी जो एड़ी का दर्द है वो बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब दूसरी चीज है कैल्शियम। दोस्तों, कैल्शियम को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी चीज जो कुदरत ने हमें दी है वो है चूना। चूना एक तरह से फ्री की चीज है। आप मार्केट से 5 या 10 रुपए में एक पुड़ी ला सकते हैं और वो चूने की एक पुड़ी आपकी 2-3 महीने चलेगी, क्योंकि आपने एक दिन में सिर्फ 1 ग्राम चूना लेना है। अब 1 ग्राम चूना 1 मटर के दाने के जितना होता है, तो आपको 1 ग्राम चूना 1 दिन में लेना है। और ऐसा करने से आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी दूर होगी, जिससे कि आपको घुटनों के दर्द में, जोड़ों के दर्द में, एड़ी के दर्द में आराम मिलेगा। एक मैं आपको ऐसी दूध से बनी हुई रेमेडी बताता हूँ जिसे आपने रोज बनाकर रात को सोने से पहले पीना है। अगर आप उसे लगातार 2 से 3 महीने पीते हैं तो आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का
दर्द, एड़ी का दर्द 100% गायब हो जाएगा। और दोस्तों उस रेमेडी को बनाने के लिए हमें जो पहली चीज इस्तेमाल करनी है वो है चूना। दूसरी जो चीज इस्तेमाल करनी है वो है फूल मखाने। फूल मखाने दोस्तों आपको किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएंगे। इन्हें अंग्रेजी में फोक्स नट भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं और सर्दियों में पंजेरी बनाने के लिए भी इसे जरूर डाला जाता है। दोस्तों फूल मखाने में बहुत सारा कैल्शियम होता है। पुराने जमाने में तो लोग इसे स्नैक्स की तरह खाते थे, लेकिन आजकल हम लोगों के लिए स्नैक्स का मतलब है बिस्किट और निम्को, और ये भी बहुत बड़ी वजह है हमारी आजकल की इन बीमारियों की। अब दोस्तों अगर आप फूल मखाने को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपका वजन कम करता है, दिल की बीमारियों के लिए अच्छा है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, किडनी स्टोन्स को ठीक करता है, डायबिटीज में अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट जैसे अज्जा होने की वजह से कैंसर को भी ठीक करता है, और न जाने कितनी ही और बीमारियां हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मखाना ही ठीक कर सकता है। तो बीमारियों का इलाज करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी डाइट को चेंज करने की जरूरत है। खाने पीने की चीजों में किया हुआ छोटा सा चेंज आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब स्नैक्स की बात करें तो स्नैक्स में आप बिस्किट, पिज्जा, बर्गर की जगह पर अगर आप मखाने खाते हैं तो ये आपकी बीमारियों को खत्म कर सकता है। अब दोस्तों अगली जो चीज आपने इस रेमेडी में इस्तेमाल करनी है वो है मिश्री, क्योंकि दोस्तों मिश्री से हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूती मिलती है, बच्चों की मेमोरी पावर शार्प होती है। अगर आपके बच्चों का दिमाग तेज नहीं है तो हर रोज उन्हें मक्खन और मिश्री खिलाना शुरू कर दें, इससे आपके बच्चों का दिमाग तेज हो जाएगा। वैसे भी मिश्री ठंडी होती है तो यह हमारे दिमाग को ठंडक पहुंचाने का काम भी करती है, लेकिन मिश्री वो आपने लेकर आनी है जो धागे वाली होती है। ऐसा नहीं कि आप क्यूब की शक्ल वाली ले आएं, क्योंकि वो तो चीनी ही होती है। तो दूध की इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको 1 गिलास देसी गाय का दूध लेना है। अगर देसी गाय का दूध न मिले तो आप किसी भी गाय का दूध ले सकते हैं, लेकिन भैंस का दूध आपने इस्तेमाल नहीं करना। 1 गिलास गाय का दूध, इसके अंदर आपको 1 ग्राम चूना डालना है, 1 कप मखाने डालने हैं और थोड़ी सी टेस्ट के मुताबिक मिश्री डालनी है। चारों चीजों को डालकर दूध को 5 मिनट तक अच्छे से उबालते रहें। जब दूध उबल जाए तो इस दूध को आपने रात को पीना है। तो रात के वक्त इसे बनाएं और रात को इस दूध का इस्तेमाल करें। लगातार 2 से 3 महीने इस दूध का इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, एड़ी का दर्द, कोई भी दर्द हो, सारे दर्द गायब हो जाएंगे। दर्द छोड़िए दोस्तों, आपके अंदर की बीमारियां जैसे कि मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बालों का झड़ना, पिंपल्स, न जाने कितनी बीमारियां सिर्फ एक इस रेमेडी से ठीक हो सकती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हमें दूध पीना है तो हम लोग ठंडा दूध पीते हैं, और वो भी इतना चिल्ड दूध पीते हैं जो हमारे पेट को खराब करता है। अब ज्यादातर देखा गया है कि लोग रात के वक्त सोने से पहले ठंडा शेक पीते हैं, कोई मैंगो शेक, कोई बनाना शेक। दोस्तों ये शेक बॉडी के लिए अच्छे हैं लेकिन ठंडे नहीं, और साथ ही साथ अगर आप रात को ठंडा पी रहे हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए जहर बन जाता है। वैसे तो आपको ठंडा पीना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको आदत पड़ चुकी है तो आप दोपहर के वक्त हल्का फुल्का ठंडा पी सकते हैं। लेकिन अगर आप रात की बात करें तो रात को गर्म दूध ही पीना है, और वैसे भी दूध आपको रात को ही पीना चाहिए और गर्म पीना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर पेन को ठीक करना है, एड़ी के दर्द को ठीक करना है, घुटनों के दर्द को ठीक करना है, तो 5 में आपको सबसे बड़ी टिप देने वाला हूँ। इसमें पहली टिप है कि जब आप पानी पिए तो कापर के यूटेंसिल में या फिर मट्टी के यूटेंसिल में ही पिए, यानी कि कापर के जग में रखा हुआ पानी या मट्टी के बर्तन यानी मटके में 8 घंटे से ज्यादा देर तक रखा हुआ पानी अगर आप पीते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। पुराने जमाने में लोगों के घरों में तांबे या फिर मट्टी के ही बर्तन थे, लेकिन आजकल हम इन चीजों को भूल गए हैं। दूसरी जो चीज आपने करनी है, आपने नंगे पैर घास पर चलना है। दोस्तों ये भी बहुत जरूरी है। इंसान के अलावा इस धरती पर कोई जानदार नहीं है जो चप्पलें पहनता हो या जो शूज पहनता हो। दोस्तों कुदरत ने हमारे जिस्म को नंगे पांव चलने के लिए ही बनाया है, क्योंकि इससे जो हमारे पांव की नसें हैं वो दबती रहती हैं और उससे हमारी बॉडी सेहतमंद रहती है, और हमारे पूरे जिस्म की नसें हमारे हाथों और पैरों से जुड़ी हुई हैं। जितना आप अपने पैरों और हाथों के पॉइंट्स को दबाएंगे उतना ही बॉडी सेहतमंद रहती है। इसलिए दोस्तों अगर आप सुबह 30 मिनट भी नंगे पांव घास पर चलते हैं तो इससे आपको जोड़ों के दर्द को ठीक करने में खास
करके एड़ी के दर्द को ठीक करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तीसरी चीज है दोस्तों सूरज की रोशनी। दोस्तों सूरज की रोशनी में निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सूरज की रोशनी में निकलने से हड्डियों के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। चौथी जो चीज है वो है साइकिलिंग। दोस्तों जितना आप साइकिलिंग करेंगे उतना आपके घुटने सेहतमंद रहेंगे। पांचवी चीज है 50% चीजों को कच्चा खाना है, यानी कि जितना आप खाना खाते हैं पूरे दिन में उसका 50% पार्ट आपको कच्चा खाना है। यानी कि अगर आप पूरे दिन में 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी खाएं और 2 रोटी की जगह पर आप कोई कच्ची चीज खाएं। जैसे कि आप फल खा सकते हैं, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों अगर आप अपनी डाइट को सही करते हैं तो आपकी बॉडी बहुत ही सेहतमंद रहेगी और जो बीमारियों के लिए आप इतना हजारों लाखों खर्च करते हैं वो भी आपका बच जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि किस तरह से हम अपने घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, एड़ी के दर्द को ठीक कर सकते हैं। ऐसी दोस्तों और इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपके साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो मिस न हो।